अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल से बच्चों को हॉलीडेज़ होने वाली हैं समर की, तो जैसे ही ये टाइम थोड़ा-सा क्लोज़ आता है तो इनके फिर बहुत सारे इवेंट्स जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। और आज भी उमाइमा का स्पोर्ट्स डे था और मुझे जाना था। मौसम थोड़ा-सा सुबह में ठंडा था। मैंने सोचा कि जंपर क्या पहनना है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इस तरह से कोई ड्रेसिंग कर लेती हूँ जिसमें मुझे जंपर की ज़रूरत भी ना पड़े और थोड़ा-सा वार्म में भी आ जाए। तो फिर मैंने ब्लैक स्कर्ट जो थी ना वो ली, उसके ऊपर जो थी ना वो मैंने टी-शर्ट ली ब्लैक कलर की, और साथ उसके ये वाला जो है ना, ये मैंने जो फ्रंट ओपन से है, तो ये शर्ट ही लेकिन सिल्क की थोड़ी-सी मोटी टाइप की है, तो ये मैंने ऊपर से पहन ली थी और बहुत ही प्यारी सी लुक जो थी ना वो आ गई थी। और अभी मैं रेडी हूँ जाने के लिए और यहाँ पे अभी वेट करेंगे पेरेंट्स और बच्चे आएँगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई और बंदा बशर नहीं था, जस्ट मैं ही आई थी और उनका यहाँ पे मैं वेट करूँगी क्योंकि बच्चे जो है ना वो 9 ओ क्लॉक के बाद आते हैं और मैं यहाँ पे 8:50 पहुँच गई थी। तो बच्चों का तकरीबन 20 टू 25 मिनट्स जो है ना वो वेट किया और फिर इनका जो इवेंट है ना वो स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सिंपल सा और इस तरह से होता है कि हर बच्चे को उन्होंने सेम ही रखना है, किसी को उन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन नहीं देनी, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं। उमाइमा क्योंकि ईयर 2 में है तो ये इन्फेंट वाला एरिया आता है, जब ईयर 3 में हो जाते हैं तो फिर थोड़ा-सा जूनियर में चले जाते हैं। तो जब तक बच्चा ईयर 2 में होता है तो वो ऐसे उनको कोई भी पोजीशन नहीं देते कि एक बच्चा विन कर गया और दूसरा जो है ना वो पीछे रह गया, तो वो अपने आप को कमतर ना समझे। तो ये भी इनकी बहुत अच्छी एक बात है जो मुझे बहुत पसंद है। तो जो इवेंट था वो ख़त्म हो गया था तकरीबन 10:15 और वो फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ सेंसबरी पे। मुझे बच्चों का यूनिफ़ॉर्म लेना है क्योंकि 20% ऑफ लगी थी यूनिफ़ॉर्म पे और ज़ाहिर-सी बात है फुल प्राइस में भी वो लेना ही लेना है, तो मैंने सोचा कि अभी से लेके रख लेती हूँ। अभी बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 25 डेज़ या इससे भी कम डेज़ स्कूल जाना है और उसके बाद जो है ना उनको छुट्टियाँ हो जानी है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो फिर बच्चों का जो नेक्स्ट क्लास है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, मामा ईयर 3 में चली जाएगी और हसन ईयर 6 में चला जाएगा। तो इनके यूनिफ़ॉर्म जो है ना वो अभी मैं लेने आई हूँ, तो बाद में साइज़ेज़ भी नहीं मिलते इनके अगर अगस्त में लेने हों। अच्छा, यहाँ पे जब मैं आती हूँ ना सेंसबरी पे, इनकी आपको पता है जितनी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि इनकी क्वालिटी बहुत मुझे पसंद है और ऊपर से यहाँ पे जब सेल लगी होती है तो फिर तो क्या ही कहने, यानी कि सोने पे सुहागा बन जाता है। और यहाँ पे अगर मैं आऊँ, चाहे मैं दूध लेने आऊँ, चाहे मैं कोई और ग्रोसरी के लिए आऊँ, अगर कपड़ों पे ना आऊँ तो ये मुझसे ज़्यादती होगी, तो इस वजह से मैं तो कपड़ों पे लाज़मी आती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं देख रही थी, मेरा दिल जो है ना बस स्कर्ट पे जाके रुक जाता है। वाइट कलर की स्कर्ट यहाँ पे फिर मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन मेरे पास वाइट कलर की थी, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा-सा ना उसको छोड़ दिया कि नहीं, ये मैंने नहीं लेनी। और ये वाला ड्रेस इतना प्यारा मुझे लग रहा था, लेकिन ये स्लीवलेस था और इसका फिर मैं कुछ इस तरह से कुछ कर नहीं सकती थी, या तो इसके ऊपर से मुझे कार्डिगन पहनना पड़नी थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका थोड़ा-सा ना ज़्यादा लंबा-चौड़ा चक्कर हो जाएगा, अगर हाफ स्लीव्स थोड़े से भी होते ना तो फिर मैं ले लेती। तो बाकी इतनी यहाँ पे ह्यूज सेल ऑलवेज़ लगी होती है ना, जो कि 50-70% सेल में चीज़ें आती हैं। अभी ये भी मैं आपको इसकी प्राइस दिखाती हूँ कि ये स्कर्ट है और ये 16 पाउंड की फुल प्राइस पे थी और ये 70% ऑफ पे मिल रही है अभी। तो इस तरह से जब चीज़ें मिलती हैं तो फिर तो वो फ्री वाला हिसाब होता है और मैं यहीं से ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो लेती हूँ। मेरे बहुत सारे कपड़े जो है ना वो इधर के ही होते हैं। अच्छा, ये वाला सेक्शन अभी बच्चों के यूनिफ़ॉर्म का है। तो अगर ज़्यादा चीज़ें लेनी हो ना, यानी कि आपने ज़्यादा स्पेंड करना हो, तो 20% ऑफ से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो बच्चों का यूनिफ़ॉर्म आपको पता ही है कि फिर ज़्यादा ही लेना पड़ता है, तो उससे भी थोड़ा-सा आपकी जो बचत है ना वो हो जाती है। तो क्योंकि मुझे मायमा के जो स्कूल शूज़ है ना वो भी लेने थे और बाकी इसका जो यूनिफ़ॉर्म था ना हसन का और मायमा का दोनों का लेना था। अभी मैं बस वही चूज़ कर रही हूँ। मेरे साथ बच्चे नहीं थे क्योंकि उनको साथ लेके आए ना तो वो बहुत बड़ा डालते हैं। इस तरह से ये चीज़ मैंने लेनी है, ये नहीं लेनी। इस तरह का साइज़ लेना है, उस तरह का साइज़ लेना है। तो बस फिर मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आई हूँ और इनका जो यूनिफ़ॉर्म है ना, क्योंकि इनमें उन्होंने क्या ही सिलेक्ट करना है, तो बस फिर मैं अपनी पसंद का लेके जा रही हूँ। हसन का मुझे थोड़ा-सा होता है क्योंकि वो ज़्यादा स्किनी है और अगर उसके हिसाब का मैं ट्राउज़र लूँ, उसकी लेंथ पूरी आ जाती है और उसकी वेस्ट जो है ना वो बहुत खुली होती है। तो उमाइमा का थोड़ा-सा एवरेज में ही आता है, वो ठीक है। तो उमाइमा इस बार ड्रेस का कह रही थी कि मुझे ना यूनिफ़ॉर्म में ड्रेस चाहिए, तो मैं देख रही हूँ कि ड्रेस कौन-सा लेना चाहिए। ये वाले जो है ना मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहेंगे बजाए इसकी कि मैं ये चेक वाले जो ड्रेस है ना वो लूँ, क्योंकि चेक वालों के साथ वाइट लेगिन यूज़ होगी और वाइट लेगिन के हक़ में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि उमाइमा एक दिन पहन के जाती है और फिर उसको ग्रास के जो दाग है ना वो लगा के आ जाती है। तो फिर इनकी रोज़ लेगिन्स तो बंदा नहीं चेंज कर सकता ना, तो मैं वो लेना चाहती हूँ जिसके साथ ब्लैक जो है ना वो लेगिन यूज़ की जाए। तो इस वजह से फिर मैं वो देखूँगी। और ये मैं आई थी अपनी मदर इन लॉ को लेके टीके मैक्स पे और ये मुझे इतना प्यारा लगा था ना। ये मग ही है वैसे तो, लेकिन इसकी आप देखें शेप, ये बैर है और ऊपर इसका जो लिड है ना वो कितनी प्यारी पोलो की हैट दी हुई है। बहुत कमाल का था ये वाला, मुझे बहुत ही पसंद आया था।
तो टीके मैक्स से कुछ ख़ास लेना तो नहीं था, लेकिन बस मदर इन लॉ का मूड था कि उन्होंने थोड़ा-सा आउटिंग के लिए जाना है, तो कुछ शॉप्स जो है ना वो घूम के आते हैं कि वहाँ पे क्या-क्या नया आया है और कुछ लेना है या नहीं लेना। तो बस इसी वजह से मैं साथ-साथ बस घूम रही थी। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है ना मुझे बहुत पसंद आ रही थी। और अभी मैंने सोचा कि मैं अपना वेट जो है ना वो करती हूँ, और जूते के साथ ही करती हूँ आज, क्योंकि इसका वज़न नहीं है जो मैंने अभी जो है ना जूता पहना हुआ है इसका। तो फ़िलहाल फ़ोन के साथ जो मेरा वज़न है ना वो आ रहा है 56.9 केजी, और फ़ोन का वज़न जो है ना वो 200 ग्राम होता है। तो उसको कम कर लें, तो एक बार फिर से मैं करती हूँ, क्योंकि फ़ोन को साइड पे रख के वज़न करके और दोबारा से पिक्चर लेती हूँ जो कि ये वाली है। तो ये 200 ग्राम कम हो गया, और ये भी कुछ दिन पुराना है, अभी तो मेरा 56 से भी कम हो गया वज़न। अच्छा, साथ-साथ मैं आपको ना अपनी चप्पल दिखा रही हूँ, और ये मैंने शूज़ोन से ली थी। मुझे काफ़ी पसंद थी, एक तो ये कंफर्टेबल थी, इसका जो सोल है ना वो थोड़ा-सा बड़ा है और थिक है, तो ये पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है। तो इस वजह से मैं दिखाने की ट्राई कर रही थी कि ये मैंने 7 पाउंड की ली है, 699 की आई थिंक ली है। तो ये मैं घर पे भी पहन लेती हूँ और बाहर भी पहन लेती हूँ। बस घर में ये है कि जहाँ पे कारपेट है ना वहाँ पे नहीं पहन सकती, और किचन में या और बाहर आने-जाने के लिए इसको मैं पहन लेती हूँ। तो ये काफ़ी प्यारी है और पहनी हुई काफ़ी खूबसूरत लगती है। अच्छा, उसके बाद जी मुझे आज तो ना वो मैं मोल्ड लेके आई थी ना लास्ट टाइम टीके मैक्स से, कितनी पुरानी बात है, ईद से पहले की बात है। तो मैंने सोचा कि उन मोल्ड को मैं आज यूज़ करती हूँ। मैंने यहाँ पे दूध लिया, और उसमें ये मैंने मेरे पास पड़ी हुई थी मिठाई। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैंने मिठाई खानी है, तो उस मिठाई को मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि उसकी कुल्फ़ियाँ बनाती हूँ, यानी कि जिस तरह से खोए वाली कुल्फ़ी पाकिस्तानी होती, बिल्कुल ट्राई करती हूँ कि वैसी कुल्फ़ी मैं बनाऊँ। तो फिर मैंने दूध को अच्छे से बॉयल किया, और उसमें मेरे पास जितनी भी बर्फ़ी पड़ी हुई थी ना वो डाल दी। अच्छा, बर्फ़ी का ये था कि बर्फ़ी क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी-सी ऑयली होती है, तो यहाँ पे दूध के ऊपर भी थोड़ा-सा जो ऑयल है ना, वो आ गया था। जिस तरह से वो बटरी-बटरी नहीं हो जाता, ऐसा था। कुल्फ़ी का टेस्ट बहुत मज़े का बना था। बिल्कुल खोए वाली कुल्फ़ी जो थी ना, वही लग रही थी, और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से जो है ना वो मेल्ट कर लूँगी बर्फ़ी को। और इसमें मैंने और मीठा नहीं डाला था, क्योंकि बर्फ़ी खुद ही बहुत मीठी थी, तो इसमें कोई और मीठा डालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो कंडेंस मिल्क वगैरह जो है ना वो डाल सकते हैं। तो ये ऐसे तो नहीं कह सकते कि होममेड उस तरह से कुल्फ़ी थी कि दूध को आपने गाढ़ा किया, उसमें राइस वगैरह डाले हैं और फिर कोई चीज़ डाली है। ये तो थोड़ी-सी मिक्स ही हो गई थी, क्योंकि इसमें मिल्क ही मैंने ऐड किया था, बाकी तो बर्फ़ी जो थी ना वो ऑलरेडी बनी हुई थी। तो इनको मैंने अच्छे से ज़रा मेल्ट करके, तो थोड़ा-सा और बॉयल इनको आने देना है दूध को, और फिर मैंने इनको मोल्ड में डालना है ठंडा होने के बाद। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ये ठंडा हो गया था, तो इस तरह से इसके ऊपर जो था ना, ये घी या बटर थोड़ा-सा या ऑयल वो आ गया था, जो कि बर्फ़ी का अपना था, और दूध में भी वैसे होता है, और हम फुल फैट जो है ना मिल्क वो यूज़ करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अभी तो ख़ैर ठंडा नहीं हुआ, अभी गर्म ही है, तो अभी मैं इसको डालूँगी मोल्ड में। अच्छा, मोल्ड में डालने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने ये इसलिए छन्नी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि बच्चों ने इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कम खानी थी, तो मैंने सोचा कि एक साइड जो है ना वो मैं इनको छान के डाल देती हूँ, और जो दूसरी साइड है ना वो ऐसे ही मैं कर लेती हूँ, जो कि हमारे लिए होगी। डिफ़रेंस इनका था, क्योंकि एक साइड स्क्वायर में थी और एक जो थी ना वो सर्कल में थी, तो मेरे लिए पहचानना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाना था। तो हसन तो फिर भी इस तरह की चीज़ें खा लेता है कि उसके मुँह में कुछ आ भी जाए तो उसको कोई मसला नहीं होता, लेकिन उमामा थोड़ी-सी है कि वो थोड़ी-सी प्लेन और सिंपल-सिंपल चीज़ें जो है ना, वही लाइक करती है। तो इस वजह से एक साइड जो है ना वो मैं छान के डाल रही थी, कि उमामा को कोई कंप्लेन करने का मौका ना मिले। और अभी इनके जो ये वाले हिस्से हैं ना, ये मैं इसके ऊपर, यानी कि इसके जो लिड हैं या इनके जो स्टिक्स हैं ना, वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। ज़्यादा मैंने फ़ीलिंग कर ली थी, यहाँ पे आके मुझे पता चला था। लेकिन कोई बात नहीं, क्लीन कर लेंगे, और फिर इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा, जो ईद के दिन थे ना, ये उन्हीं दिनों की बात है, ये सारी जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि सनी काफ़ी थे, और हमारा जो बेडरूम है ना उसमें बहुत जो डे लाइट है ना वो आती है कर्टन के बीच में से निकल के, और मुझे नींद नहीं आती डे लाइट में। मुझे फुल अगर डार्क होना, यानी कि ब्लैक आउट हो, तो फिर मैं सो सकती हूँ। तो मुझे उन दिनों में इतनी ज़्यादा माइग्रेन हो गई थी ना कि मेरा बहुत बुरा हाल था, और ईद भी अल्लाह अल्लाह करके ही गुज़री थी। तो फिर मैंने ये ईद से पहले ही अमेज़न से ऑर्डर कर दिया था आई मास्क, जो कि स्लीपिंग मास्क है, और ये काफ़ी अच्छा है। ये प्रॉपर ब्लैकआउट है, और इसमें ये पैडेड जो है ना वो बना हुआ है। इसमें फ़ोम काफ़ी अच्छा है और कवरेज बहुत अच्छी है। आप डे लाइट में सूरज के सामने भी इसको पहन के खड़े हो जाए ना, तो फिर भी आपको यही लगेगा कि रात का टाइम है। तो जब से मैंने ये लिया है, तो शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी-सी सुकून में आई है, और मैं अच्छे से सो सकती हूँ कि मेरी आँखों में कोई रोशनी जो है ना वो नहीं पड़ती। क्योंकि दिन में आपको रोशनी ही पसंद है, और रात में मुझे प्रॉपर ब्लैकआउट पसंद है सोने के लिए। तो इस वजह से मैं थोड़ी-सी हूँ ऐसी कि अगर मैं डार्क हो और क्वाइट हो तो फिर ही मैं सो सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं दिन में कभी नहीं सोई, आज तक नहीं मैं कभी सोई।
और ये जी आजकल हस्बैंड को शौक चढ़े हुए हैं एक्सरसाइज करने के, डाइट करने के, तो ये वाला पता नहीं क्या था, यानी कि कोई एक्सरसाइज करने के लिए ये कोई टूल था। तो उन्होंने ऑर्डर किया था क्योंकि वो कह रहे थे कि स्टार्ट से ही मैं ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता, स्टार्ट से मैं थोड़ी थोड़ी से स्पेंड करके तो फिर जो है ना टूल्स वगैरह या मशीन्स वगैरह वो लेता हूँ, और उसके बाद जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें और फिर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना वो बंदा बाद में ले लेता है। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था और साथ उन्होंने डम्बल्स जो थी ना वो ली हैं। तो अभी ये देखें जिस तरह से बना लिया है, ये क्या करने के लिए यार, पुशअप्स टाइप कुछ करने के लिए ये वाला है, मेरे माइंड में इसका नाम ही नहीं आ रहा, खैर छड्डो। तो अभी मेरे पास आई थी जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वो वाली बंदी आई थी और ये वो केक बॉक्स से केक लेके आई है, कितने मज़े के लग रहे हैं। खैर मेरे खाने वाला एक ही है यहाँ पे जो कि पिंक और येलो कलर में है, बाकी चॉकलेट जो है ना वो मैं नहीं खा सकती, वो बच्चों की, यानी कि वो जितने हम लोग थे एक एक स्लाइस हम सब के लिए लेके आई थी। बहुत मज़े का केक बॉक्स के केक्स आपको पता होते हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।